जैसा कि आप जानते हैं कि क्रूड सप्लाईज अगले 60 दिन के लिए टाइड अप हैं। हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज आर सफिशिएंट। रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। इस संबंध में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ इस तरह की खबर सुनने को मिली कि सल्फर की सप्लाईज में कुछ इशू है। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारी रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए सल्फर की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे रिटेल आउटलेट्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद भी पंप के प्राइजेज में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। भारत सरकार ने प्राइजेज को स्टेबल रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन किया है और कुछ बाहर हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी उठा रही हैं और लगभग 24 रुपये का अंडर रिकवरी पेट्रोल के ऊपर और 104 रुपये का अंडर रिकवरी डीजल पर लीटर डीजल पर है। इसके अलावा नेचुरल गैस की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को 100% एश्योर्ड है और जैसा कि मैं आपको बताती आ रही हूं कि भारत सरकार ने पीएनजी के एक्सपेंशन के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे हमारे एलपीजी के ऊपर जो प्रेशर है वो ईज आउट होगा। इसी क्रम में आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी कि भारत सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया था और जिसमें ये कहा था कि 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी दी जाएगी अगर स्टेट गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के द्वारा पीएनजी एक्सपेंशन को प्रमोट करेंगे। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि लगभग 8 स्टेट्स और 8 स्टेट्स को एडिशनल एलोकेशन दिया जा रहा है और 3 स्टेट से एप्लीकेशन आया है जो अंडर कंसीडरेशन है। पिछले एक माह में लगभग 3,33,000 पीएनजी कनेक्शंस दिए गए हैं, उनको गैस सप्लाई की गई है। इसके अलावा 2,90,000 नए कनेक्शन भी दिए गए हैं और 3,61,000 के आसपास न्यू रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त हुए हैं। एलपीजी के सप्लाई के संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि पेट्रोल और डीजल की तरह ही इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद प्राइजेज आर स्टेबल। कोई एलपीजी घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट नहीं है और सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त एलपीजी उपलब्ध है। लगभग 95% रिफिल बुकिंग ऑनलाइन प्राप्त हो रही है और लगभग 85% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा दी जा रही है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि भारत सरकार ने एक ऑर्डर भी इशू किया है और उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी उपभोक्ता के पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन है तो वो पीएनजी सरेंडर करें। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि एक पोर्टल है mypngd.in। इस पोर्टल पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लगभग 12,400 लोगों ने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्रूड इन्वेंट्री सफिशिएंट है और भारत सरकार ने अगले 2 महीने के लिए सफिशिएंट क्रूड के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगभग 2 महीने पहले जो ब्रेंट $70 पर बैरल की रेंज में चल रहा था वो आज $100 के ऊपर पहुंच चुका है। इसके बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल डीजल की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 6 अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ाया गया है और मार्च 2024 में पेट्रोल और डीजल का दाम 2 रुपये कम किया गया था जो अभी भी बरकरार है। घरेलू उपभोक्ताओं को इंटरनेशनल जो वॉलेटिलिटी है प्राइसेस में उससे बचाने के लिए आप जानते हैं भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को बचाया जा सके
और प्राइस में कोई भी वृद्धि न हो। इस सब के बावजूद प्राइस वही मेंटेन है और इसके फलस्वरूप हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोल और डीजल दोनों पर अंडर रिकवरी भी है। इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि घरेलू बाजार में एटीएफ और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार ने एक्सपोर्ट लेवी भी लगाई है। इसलिए मैं ये आप सभी के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हमारे पास पर्याप्त पेट्रोल और डीजल की क्वांटिटीज़ उपलब्ध हैं और मैं सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि इसके चलते कृपया पैनिक बाइंग से बचें। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा आप जानते हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं को और सीएनजी ट्रांसपोर्ट को 100% सप्लाई सुनिश्चित की गई हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने पीएनजी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी लिए हैं और इन सभी कदमों के चलते मार्च एक महीने में लगभग 3,25,000 कनेक्शंस को गैस दी गई है, गैस सप्लाई चालू की गई है। इसके अलावा 2,85,000 नए कनेक्शंस दिए गए हैं और 3.5 लाख नए कंज्यूमर कनेक्शंस के लिए रजिस्टर हुए हैं। एलपीजी के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी लगभग 60% है और पिछले महीने के मुकाबले इस महीने जो अंतर्राष्ट्रीय प्राइस है, सऊदी सीपी बेंचमार्क है, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। $522 से $780, जो लगभग 44% इंक्रीज होता है। लेकिन इस सब के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर के प्राइस में कोई वृद्धि नहीं की गई है। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस प्राइस इंक्रीज से हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अंडर रिकवरी होगी, पहले भी हुई है और भारत सरकार ने हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट भी किया है इस अंडर रिकवरी को कवर करने के लिए। आपको जैसे पता होगा 2023 में भारत सरकार ने लगभग 22,000 करोड़ हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिए थे इसी तरह के लॉस को कवर करने के लिए और 25-26 में भी इसी तरह लॉस को कवर करने के लिए भारत सरकार ने हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लगभग 30,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट अप्रूव किया। हमारे किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। लगभग 92% डिलीवरी बुकिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं। लगभग 81% डिलीवरीज विद डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ हो रही हैं और डिलीवरी नॉर्मल है। कल हमने लगभग 60 लाख सिलेंडर डिलीवर किए हैं। कमर्शियल एलपीजी के बारे में जैसे आपको पता है कि भारत सरकार ने लगभग 70% तक सप्लाईज को इंश्योर किया है। इसके चलते लगभग कल तक एक महीने में 55,000 टन से भी ज़्यादा कमर्शियल एलपीजी सेल हुई है और 5 किलो के सिलेंडर लगभग 3.9 लाख 23 मार्च से सेल हुए हैं। कल एक दिन में लगभग 65,000 5 किलो के सिलेंडर सेल किए गए हैं। एडिशनल कैरोसिन भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एलोकेट किया गया है एज एन ऑल्टरनेट फ्यूल और 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स ने इसके संबंध में एलोकेशन ऑर्डर्स भी जारी किए हैं। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी भी कई सारे र्यूमर मॉन्गरिंग्स होती है, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश होती है। उस सब को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है और ये भी कहा है कि वो रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग दें ताकि सही इन्फॉर्मेशन सभी उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। इस संबंध में कई सारे राज्य हैं जो अब ब्रीफिंग इशू कर रहे हैं। लगभग 17 राज्य प्रेस ब्रीफिंग रिलीज़ कर रहे हैं
और एनफोर्समेंट एक्शन में भी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। कल लगभग 2800 रेड हुई और लगभग 500 सिलेंडर्स को सीज किया गया। हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए हैं और पिछले 1 महीने में लगभग 19 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। अंत में मेरा आप सभी के माध्यम से देशवासियों से अनुरोध है कि पैनिक बाइंग से बचें। चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे एलपीजी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है।